मैम साहब ओटीपी बता दीजिए। हाँ, ओटीपी तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैडम बताइए क्या काम था। वो जरा बाहर आइए। अच्छा ठीक है मैडम आता हूँ। जी मैम साहब बताइए क्या बात हो गई। वो मैं ये कह रही थी ना कि मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। आपको मेरा पति बनना पड़ेगा। क्या पति और 1 लाख रुपए? मैम साहब आपको सुबह से कोई और मजाक करने के लिए नहीं मिला क्या? ये काम करिए, आप बताइए आपको चलना कहाँ है, मैं ले जाके आपको छोड़ देता हूँ। मजाक वजाक छोड़िए मैम साहब। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रही हूँ। आपको बस वैसे वैसे करना है जैसे मैं बता रही हूँ, मेरा पति बन के। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम ये सब लफड़ों में नहीं पड़ेंगे। पता चला आपके पति को पता चल गया या किसी और को पता चल गया, वो तो मुझे भूत बना देगा मार मार के। नहीं नहीं मैम साहब आप बताइए, आपने ओटीपी बताइए, मैं चल के आपको छोड़ देता हूँ। अरे इसमें डरने की क्या बात है? और मेरा कोई पतिवती नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आपको बस मेरे साथ चलना है और घर चलेंगे हम लोग, और फिर वहाँ से जहाँ भी मैं कहूँ। अरे मैम साहब ये सब आप क्या लगा रखी है, हम मामूली से छोटे मोटे ये ओला उबर चलाने वाले इंसान, हमको परेशान मत करिए। और वैसे भी मैम साहब हमारे गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, अगर मालिक को पता चल गया ना तो वो हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। आपको अगर यही सब करना है आप कोई और राइड बुक कर लीजिए, मेरी राइड कैंसिल कर दीजिए मैम साहब। अरे पागल है क्या? मैंने तुझे इसीलिए बुक किया था क्योंकि जब मैंने तुझे बुक करने के लिए तेरी डीपी देखी ना, वो बहुत ही पसंद आई मुझे, और मुझे तू ही चाहिए एज अ पति। तो प्लीज़ चलना यार, मैं पूरे पैसे दूंगी। अगर ये कम पड़ ले तो मैं और भी दूंगी। अरे मैम साहब रहने दीजिए ना ये सब, एक काम करिए आप मेरी राइड कैंसिल कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ, आप किसी और को देख लीजिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। सुन, मैं तुझसे कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करा रही हूँ, और अगर तुझे वहाँ जाके कंफर्टेबल ना लगे तो तुम वहीं छोड़ के आ जाना। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होगा। और रही बात तेरी जीपीएस की, तो मैंने जहाँ की राइड बुक करी है वहीं जाएंगे हम लोग, उससे ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाएंगे। मैम 1 साहब घंटे की बात है यार। 1 घंटे की बात है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैम साहब ये हम ना बहुत सीधे साधे इंसान हैं, हम ये फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर कहीं पुलिस थाने का केस हो गया तो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे मैं भी एक अच्छे घर से आती हूँ, मैं भी कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूँगी तेरे साथ, मुझ पर भरोसा कर। बस 1 घंटे का बात है, बस जितना मैं कहूँगी बस उतना ही करना है, और जहाँ तुझे गलत लगे तो वहीं छोड़ के आ जाना। मैम साहब पैसों की ज़रूरत तो मुझे है, लेकिन पता नहीं क्यों ये काम करने के लिए ना मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, अब मुझे डर सा लग रहा मुझ है। पे भरोसा रखो, ये पैसे तुम्हारे हैं, मैंने तुम्हारे लिए ही निकाले हैं। बस बहुत ज़रूरत है, मैं इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। नहीं नहीं मैम साहब कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। सुनो, हम लोग चलते हैं, और अगर तुम्हें सही ना लगे तो तुम मत करना, ठीक है? चलिए ठीक है मैम साहब, लेकिन हमको सही नहीं लगा हम तुरंत। हाँ हाँ हाँ, तुरंत आ जाना जहाँ तुम्हें गलत लगे, ठीक है? ठीक है आइए चलो। बैठिए आप। हाँ मैं बैठी। आओ बैठो। मैम साहब आपका घर तो बहुत बढ़िया है। पैसे लगते हैं घर अच्छा बनवाने में। तुम एक काम करो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें 1 घंटे के लिए मेरा पति बनना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें थोड़ा हुलिया अपना ठीक करना पड़ेगा। कुछ और कोई शर्ट वर्ट पड़ी है तुम्हारे पास? नहीं मैम साहब हम अब आप तो जान ही नहीं गाड़ी चला रहे थे। अच्छा छोड़ो, वहाँ पे मैंने बाथरूम में एक पेयर रख रखा है शर्ट पैंट का, वो पहन के आ जाओ, ठीक है? तो क्या मैडम आप हमारी फोटो देख के आप हमारा नाप दर्जी से सिलवा भी दी थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी कदकाठी के हमारे दोस्त हैं तो हमने उन्हीं से ले ली थी। अच्छा मैम साहब आप तो बहुत चालाक हैं मैम साहब, पहले से सब व्यवस्था बना के रखी है। ऐसे ही नहीं मालकिन हो इस घर की। जाओ चेंज करो मैम जाके। साहब हमारी एक वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, फैंटेसी है। काहे की फैंटेसी? अब हम आपके पति बन ही रहे, साथ में चले नहाएं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? औकात में रह के बोला करो। अच्छा ठीक है मैडम, कहाँ है मैडम बाथरूम? तो दरवाजा दिख रहा, खोलो, अंदर जाओ, नहा के और कपड़े चेंज करके आओ। नहाना भी पड़ेगा मैडम? और नहीं तो क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करके आ रहे हो, गंधा रहे हो एकदम। मैडम जी ठंडे का समय है, पानी गर्म मिलेगा? हाँ भैया, गीजर लगा हुआ है। अच्छा ठीक है मैडम, हम नहा कर आ रहे हैं मैडम। जल्दी जाओ। डिटॉल साबुन है? डिटॉल साबुन नहीं है, डव साबुन है, उसी से नहाना। अरे मैडम तो लड़कियां लगाती है ना। नहीं, लड़के भी लगाते हैं। लगा लेते हैं? हाँ। बहुत चिकना हो जाता है शरीर, लगा कर आ रहे हैं मैडम।
जल्दी जाओ। सरसों तेल है बाल में। अरे जाओ, पहले नहा के आओ। ठीक है मैडम। बाल में भी सरसों का तेल लगा के। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं मुझे भी। छोड़ो, काम हो जाए बस अपना। कितनी देर लगाएगा? आधा घंटा नहाता ही रहेगा क्या अब ये? आजा भाई। आ गए मैम साहब। मैम साहब वो रगड़ के साबुन लगाने लगे थे ना, थोड़ा यहाँ साइड वाइड में बाल वाल ज्यादा है तो हम सोचे रगड़ के एकदम साफ कर दें आपके लिए। चलिए मैम साहब आइए। अरे क्या ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा? अभी मैंने कहा कुछ करने को। अच्छा ठीक है मैम साहब, बड़ी दिक्कत है। एक तो आप पति बनाती हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कहती हैं जब हम कहेंगे तब करना। सही बात है, शादी बादो ऐसे ही होता है, बीवी जो कहती है वही पति करना पड़ता है। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, समझ में आ रहा है? ठीक है मैम साहब। हाँ, सही से बैठो। और अभी मैं तुमको बाहर लेके जाऊंगी, तुम्हें एकदम पति की तरह बिहेव करना है। जैसे मैं कहूंगी कि यहाँ हाथ रख लो, वहाँ हाथ रख लो, वैसे रखना, ठीक है? ठीक है। और एकदम सही से चलना, यूं यूं मुंडी नहीं हिलाना है, शरीर एकदम टाइट रखना है, एकदम स्ट्रेट। हाँ ऐसे। हाँ, और आदमियों की तरह एकदम लौंडा लफाड़े नहीं कि चल रहे हैं फालतू। ठीक ठीक मैम साहब। ठीक है। चलो फिर चलते हैं। कहाँ चलने मैम? मैं बताऊंगी ना। अब घर ही में तो आ गए हैं, अब और कहाँ लेके जाएंगी? तो घर में काम नहीं है मुझे। तुम ना अपना ये छोटा सा दिमाग ज्यादा मत चलाओ, चलो अरे उठो। मैम साहब, अभी तो आप बाहर से घर में लेके आई हैं, अगर बाहर काम था तो बाहर ही कर लेते हम लोग। हुलिया था तुम्हारा काम करने लायक, अब तो तुम देखने लायक हुए हो। ऐसा पति हम लेके जाते? गंधौरा। हाँ मैम साहब सही बात है। नहलाने लाए थे तुमको, अब नहा लिया, साफ हो गया, अब चलो। होटल चल रहे हैं हम लोग मैम। नहीं भाई, तुम इतना बोलते क्यों हो? अच्छा ठीक है, चलिए मैम साहब। चलो, पागल आदमी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। विकास देखो, भाभी आ रही का तुम्हारा? मैं दिख तो नहीं रही हैं आते हुए। टाइम तो होएगा यार। टाइम हो गया, लेकिन एक बात बता भैया। हाँ बोलो। यार आप उनके साथ गलत कर रहे हो। काहे गलत क्या कर रहे हैं? ऐसा करना नहीं चाहिए। आप रोज जो दिन आए दिन को छेड़ते हो, ऐसा करना नहीं चाहिए आपको भैया। छेड़ते थोड़ी हैं, तुम पागल अगल हो क्या? उनसे हम करते हैं प्यार। कल पता कल क्या किए हम? कल को घुटने बैठ के प्रपोज कर दी। समझो आज हाँ बोल ही रहे हैं। हाँ नहीं बोल रहे हैं, हमको तो लगा था आज गड़बड़ हो जी। काहे? और का आप उनका रो छेड़त हो, कोई वो गलत कदम ना उठा दे, कोई पुलिस उलिस ना बुला दे। अरे छेड़ते थोड़ी हो, प्यार है यार हमारा। बिल्कुल इतना शिद्दत से उनसे प्यार कर रहे हैं, ऐसा कोई करेगा भी नहीं। लेकिन वो तो नहीं करती हैं तुमसे प्यार। वो तो देखो तुमको कैसे जो है भाग जाती हैं तुमको देखते ही। यार हमको लगता है यार करती हैं, थोड़ा लड़की हैं, बोल नहीं पाती हैं। कितना सुंदर है, तुम्हारी भाभी बनेंगी वही है, उसके सिवा कोई बनेगा भी नहीं। हाँ सुंदर तो हैं, लेकिन भैया आपको जो है ऐसे उनको छेड़ना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। यार ये बताओ, तो हमारे दोस्त हो कि उसके दोस्त हो? हम दोस्त आपके हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं काहे से मन में घबराहट सी होती है हमको। तुमको घबराहट नहीं काहे होती है? हम उनसे इतना प्यार करते हैं, उनसे शादी करेंगे, सबसे अच्छी बात है। तो वो मान जाए तो बहुत ही बढ़िया है, मना लीजिए उनको, उनसे शादी कर लीजिए, फिर तो ठीक है। उनके घर में बात करिए, उनके मम्मी पापा से बात करिए जा कर के। आप ऐसे करते हो तो अच्छा नहीं लगता है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन क्या ले हो, वो हाँ बोलेंगी। अरे आप भी भैया ना, आपको कोई समझा नहीं सकता है। समझाना क्या इसमें? अरे वो क्या, वो देखिए किसी और के साथ हैं आज तो। मैम साहब आप कहाँ लेकर आई हैं मुझे? ज्यादा सवाल जवाब ना करो, सही से चलो। मुझे पकड़ो, कंधे पे हाथ रखो। कंधे पे हाथ? हाँ। सच में रख लें? अरे रखो यार। अरे इसका भाई होगा। भाई कैसे होगा? वो देखिए कंधे पे हाथ रखे है। हाँ, अब बढ़िया स्माइल करके मुझे देखते हुए स्माइल करो। बढ़िया, ऐसे ही कुछ बात करो, कुछ तो बात करो। मैडम कहाँ बतियाएं, आपके हाथ सीधे चलो पहले। अच्छा। तो ये नाटक ना करो दुनिया भर का। आपके आपसे हाथ रखे ना तो करंट सा लग रहा है हमको। कमर पे हाथ रख लो फिर। कमर पे? अरे करो जो कहा है तुमसे। अच्छा मैम हाँ, साहब। बस चलो। अरे कमर पे भी हाथ रखे है, कमर पे भाई हाथ रखते हैं वाला? भाई ऐसे होते हैं? ये कौन है यार? ये हमको भाई तो नहीं लग रहा है। भाई नहीं लग रहा, ये कोई और है। हमने इसको एक बार और भी मर्तबा देखा है अच्छा। बाजार में। हाँ, साथ में ये लोग जा रहे थे, हाथे में हाथ पकड़े हुए। हमको लग रहा था तो हो सकता है कोई रिश्तेदार होगा।
या कोई भाई वाई होगा, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। यार ये टकला दोनों मैचिंग बन नहीं रही ना। मैचिंग नहीं बनी, लेकिन देखो भैया कैसे जो है कमर पे हाथ पकड़े है। हाँ हाँ यार, ऐसे तो कोई पति ही कर सकता है, कोई बहन के साथ भला अपना ऐसे करता है? मुझसे ये बोली थी कि मेरी शादी हो चुकी है। चलो हटाओ उसको, छोड़ो, उसको छोड़ता हूँ, किसी और को पकड़ता हूँ। अरे आप भी पता नहीं कहाँ इस शादीशुदा औरत के चक्कर बैठो, में पीछे पड़े थे। दारू पीना पड़ेगा, एक और पैक साला extra। दारू वारू हम नहीं पीते हैं ना, अरे हम पीते तो ना पिएंगे। पिलाते हैं। अरे आप बैठो। हाँ आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ, दारू आप अरे पियो अब जाके। तो साथ तुम भी साथ छोड़ जा रहे हो। नहीं हम नहीं जा, दारू वारू हम नहीं पीते हैं, हम सब दूर लड़की हैं के सब। साथ छोड़ दी, दोस्त भी साथ छोड़ दिया, अकेले ही पार्टी करना पड़ेगा आज। उधर मत देखना। हाँ, किधर मैम साहब? किधर भी नहीं, रहन दो। अच्छा ठीक है। मैम साहब आप बड़ा गरम गरम लग रही हैं। चल हो गया, मेरा काम हो गया। अब एक काम करो, ये लो पैसे अपने और तुम जाओ। क्या हो गया मैम साहब? काम हो गया? अभी तो हम कुछ किए भी नहीं। अरे बस इतना ही काम था, इतनी दूर के लिए तुम्हें पति बनना था। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। अरे मैम साहब आप हमको वहाँ पकड़ी, फिर घर लेके गई, कपड़ा बदलवाई, वहाँ से हम लोग यहाँ आए, फिर पैसे दे दी। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने की जरूरत क्या है? तुम्हें पैसे मैंने कहा था ना, सिर्फ दिमाग ना चलाने के दे रही हूँ मैं, तो क्यों चला रहे हो? पैसे पकड़ो, वैसे भी तुम्हारे साथ का GPS ऑन रहता है, तुम जाओ अपने साथ के पास। अरे मैम साहब हमको लग रहा है ना आप कोई गलत सलत काम हमसे करा लिए हैं, आप हमको फंसाना चाहती हैं। हम फंसने नहीं वाले हैं, आप बताइए आप क्या दिमाग काम। खराब है क्या तुम्हारा? नहीं आप पहले बताइए आप क्या काम करवाई हैं। ऐसे नहीं होता है मैम साहब, अभी पता चला कहीं आप कोई कैमरा वैमरा तो नहीं लगाई हैं कि गरीब को पैसा दे दिया। अरे नहीं यार, पागल आदमी। सुनो, अच्छा वहाँ जो 3 लड़के खड़े थे उस साइड, जो मैंने कहा था मत देखो उधर, हाँ वो 3 लड़के मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहे थे इधर। अरे मेरी जान, तुमने देखी भी नहीं यार, ऐसे कैसे? मुझे छोड़िए आप। अब छोड़ूंगा कहाँ? तुम्हें पकड़ने आया हूँ मैं, तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम हाँ बोल दो ना, कब तक तड़पाओगी मुझे? आप रोज ये मेरे ऑफिस से घर के रास्ते में क्यों खड़े रहते हैं? मैंने आपसे मना किया है ना कि मुझे आप नहीं पसंद है, क्यों मेरा पीछा करते हैं आप रोज? तो ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं खड़ा हूँ तो मैं सीधा घर आ जाऊंगा, पापा बात कर लूंगा। दूर रहिए मुझसे, अब कोई जरूरत नहीं है मेरे घर आने की। सुनो ना, तुमसे दूर नहीं रह सकते यार, तुम अब मान जाओ बस, तुम खाली हाँ बोल दो, हम सब कुछ देख लेंगे। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देखने की, और प्लीज मेरा पीछा करना बंद करिए। और अगर आपने अगली बार मुझे रोका ना तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अब यार देखो बाबू यार, तुम कंप्लेन करोगे अगर हमारी, यार ऐसे चलेगा? मैं कंप्लेन कर दूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। आप प्लीज मुझसे दूर हाथ ना लगाया करिए मुझे ऐसे। सुनो सुनो सुनो, अच्छा हाथ नहीं लगा रहा हूँ, मगर तुम मेरे को सिर्फ हाँ बोल दो, तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे किसी तरीके से तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, मुझे बस जाने दो यहाँ अरे से। यार मेरी जान, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तुम कहोगी ये चाहिए तो मैं ये दिलाऊंगा, तुम मुझे जो जो बोलोगी मैं सब दिलाता रहूंगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़िए मुझे। अरे यार फिर चली गई आज, कब तक भागेगी मुझसे? आज मैं तो कल मना ही लूंगा, कल मिलता हूँ उससे। इसीलिए मैंने बस उनको दिखाना था कि मेरा एक हस्बैंड है, और ताकि वो मुझे छेड़ना बंद कर दें। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि पति बन के चलना है। अब ये पैसे तुम रखो और तुम जाओ। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत दिमागदार निकली। आपने ऐसा प्लान निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वाह मैडम वाह। मैडम जी ये जो लड़के हैं ना, हाँ, एक नंबर के आवारा लड़के हैं सब। ये यहीं बैठते हैं, दारू गांजा बीड़ी यही सब इनका काम ही है। हम एक बार आए थे ना एक लोग को यहीं छोड़ने, तो हम देखे थे एक लड़की के साथ और बदतमीजी ये लोग कर रहे थे, हम आवाज उठाए थे। तो तुमको ये पहचान तो नहीं लेंगे? अरे नहीं मैम साहब, हम यहाँ कहाँ रहने वाले हैं, हम उधर चिन्हट साइड पॉलिटेक्निक साइड रहते हैं, यहाँ थोड़ी रहते हैं हम। अच्छा, हाँ मैम साहब, लेकिन मैम साहब एक बात बताएं, ये पैसा हम नहीं ले पाएंगे। क्यों, कम है? आप पकड़िए तो बताएं। अगर कोई लड़का किसी लड़की की ऐसी मदद करता है ना, तो उसके लिए पैसे लेना ये अच्छी बात नहीं है मैम साहब। आप तो मेरी बहन जैसी हैं और आपसे मैं ये पैसा लूँ ये अरे पर मैं तो अपनी खुशी से दे रही हूँ ना, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं दूंगी। नहीं मैम साहब, अगर मैं कोई काम करता, आपकी कोई मदद करता तो उसके लिए मैं पैसा लेता तो समझ में भी आता है। किसी की ऐसी मदद करने के लिए पैसे नहीं लिए जाते मैम साहब। हम ऐसे ही ठीक है। हाँ ये आपके कपड़े जो है ना, मैं ये गिफ्ट समझ के पहन लूँगा। तो वो तो वैसे ही तुम्हारे हैं, अब पैसे तो ले लेते। अरे नहीं मैम साहब, ये पैसों की ज़रूरत नहीं है। आज के समाज में ना आप जैसी लड़कियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने इतना खुद का स्टैंड लिया। आज के टाइम में अगर लड़कियां कुछ गलत कर दें और जाके अपने घर पे बताएं कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मतलब आपने गलती नहीं भी की,
तब भी आपके घर वाले क्या करेंगे? आपको बोल देंगे कि वहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है, उधर से मत जाओ, जब तुम्हें पता है 4 लड़के वहाँ पे रहते हैं, आपका ये काम बंद करवा देंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद से एक इस चीज़ का वो निकाला, सोल्यूशन निकाला, और अब देखिए आप फ्री हैं। अब वो लड़के भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं आपका पति हूँ। अब उनके दिमाग से भी ये सब उतर गया और आपका काम भी हो गया। तो बड़े ही अच्छे इंसान हैं, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। मैंने तो सोचा था कि पैसे दे के सारी चीज़ें सॉल्व कर लूँगी, लेकिन आज समझ में आ रहा है पैसों से भी सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। इंसानियत होनी चाहिए लोगों में। सही बात है मेम साहब। और आप जाइए, आप आराम से खुश रहिए। और मेरा नंबर तो आपके पास आ ही गया है। मैं अब आपका भाई हूँ और आप मेरी बहन। आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो ये भाई आपका हमेशा के लिए हाजिर। ठीक है, फिर मैं और चलती हूँ। रक्षाबंधन पे भी मैं आऊँगा राखी बंधवाने। ठीक है, आ जाना। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। बताओ, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी सी लड़की है, उसको भी लड़के परेशान कर रहे हैं। इन लोग को समझ नहीं आता, किसी भी लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अरे समझना चाहिए, कोई बेचारी काम पे जा रही है, सुबह काम पे जा रही है, शाम को लेट आ रही है, तो ये लोग को फ़ायदा उठाने लगते हैं। चलो, हाँ मैं भी भूल ही गया था, जल्दी जाता हूँ, मालिक चिल्लाएंगे नहीं तो।